नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपनी इस निःशुल्क YouTube प्लेटफॉर्म के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश। बेटा आरपीएससी ग्रेड 2 सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर या वरिष्ठ अध्यापक की जो आपकी सीरीज चल रही है आपके सवाल हमारे जवाब, इसके अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसमें अपन बात कर रहे हैं बेटा वहां पर पार्ट नंबर 5 की बात वहां पर कर रहे हैं और इसके अंदर जो बच्चों ने हमें सवाल भेजे हैं उन पर चर्चा बेटा अपन वहां पर करते हैं। अब बच्चे ने एक सवाल मुझे भेजा, अभी तक 27 सवाल कर रखे हैं अपन ने, इस सीरीज में 28वां सवाल आ गया। बच्चे ने यह सवाल वहां पर भेजा सर किसका, आर्टिकल का, कि सर इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा, ब्लैंक कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन कानपुर। कॉलेरा का मतलब जो हैजा है, हैजा नामक बीमारी है, ब्रोकन आउट। तो बेटा ये समझना ब्रोकन आउट बना किससे है, ब्रेकआउट से। एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रेकआउट का मतलब होता है किसी का फेल जाना, विस्तारित तौर पर आ जाना, बीमारी वगैरह का फैलना, ठीक है। तो यहां ब्रेकआउट का, ब्रेक के तीनों फॉर्म लेते हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकआउट, ब्रोकआउट, ब्रोकन आउट, ठीक है। तो हेजे नामक बीमारी फैल चुकी है, फैली है कहां पर, कानपुर नामक जगह में। तो आपको याद क्या रखना है कि जनरली सामान्यतया किसी भी डिजीज, बीमारी या एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक, महामारी इत्यादि के नाम से पहले सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं आता है। 99.99% आप डेसिमल 001% ऐसा कह सकते हैं कि इस कंडीशन विशेष के अंदर अगला हमें यह कहेगा, क्या कहेगा बेटा आपका वहां पर, कि यह बीमारी इस जगह की इस तारीख को यहां पर यह चालू हुई है, यहां पर इसका यह सीरा हमें देखने को मिलता है, संक्रमण शुरू हुआ है आपका, इसकी उत्पत्ति कहां की, ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। तब जाकर वो फिक्सेशन में क्या लेगा, आपका दा लेगा। अब ये कोलेरा शुरू कानपुर से नहीं हुआ, पहले भी बीमारी थी। अब ये यहां जब दर्शाया गया तब की इसमें बात बेटा वहां पर आपकी बोली गई है। क्लैरिटी आई ना, मैं आपको क्या वहां पर कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर इसमें किसी भी प्रकार से आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि कोविड-19 फैला, तो सिंपली कोविड-19 अगर इंडिया में आए तो आप दा नहीं लगाएंगे, आप ये कहना कोविड-19 कहां का, चाइना का, चाइना में भी कहा, वुहान का, अगर ऐसा बोलते हैं तब वहां पर आर्टिकल आपका दा लगता है। तो ये बच्चे ने, जिसने वहां पर ग्रेड 1 का अपना पहला पेपर इंग्लिश का ले रखा है अपने एप्लीकेशन पे, और वहां से उसने शीट के अंदर ये सवाल है उसका एक्सप्लेनेशन मुझसे मांगा है, ठीक। अगले सवाल पे आ जाए बेटा आपका, उसी बच्चे का ये सवाल आया कि सर एक एरर है, ये एरर मुझे छांट के बताएं, इसमें एरर है तो क्या है और नहीं है तो क्यों नहीं है आपका, और जो एरर है वो क्यों है वो मुझे जानकारी दें। ऑन माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना के ऊपर ललित इंट्रोड्यूस्ड मी। यहां पर एक काम करिएगा बेटा, यहां इसमें एक चीज, ये कई बार टाइप होने से रह जाता है, मैं लिख देता हूं, ललित इंट्रोड्यूस्ड मी। ललित ने मेरा परिचय करवाया मेरी प्रार्थना के ऊपर टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से, उसके मित्र से, हु इज अ सिंगर, जो कि एक गायक है, एंड अ साइंटिस्ट, और साथ में बेटा एक वैज्ञानिक भी है, ठीक है। तो आप चेक ये करेंगे, अपने पास में रिक्वेस्ट आपने की, ठीक, और वहां किससे की, ललित से की। ललित ने आपको मिलवाया उसके दोस्त से, दोस्त कितना है, एक ही है, वही लड़का या वही व्यक्ति सिंगर है, वही लड़का या वही व्यक्ति आपका क्या है, साइंटिस्ट या फिर वहां पर आपका वैज्ञानिक है। समझ गए इस चीज को। अगर इस फैक्टर को आप देखते हैं बेटा, तो यहां वाले पार्ट के अंदर गौर ये करना, ये चीज और ये चीज, ठीक है, ये दोनों काम एक व्यक्ति कर तो सकता है, लेकिन अकेला तो आर्टिकल दोनों साइड नहीं आएगा, अकेला तो आर्टिकल एक ही साइड आएगा, और वो भी दूसरी साइड नहीं बल्कि पहली साइड आएगा। बेटा पहली साइड यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, सही है, लेकिन ये ए साइंटिस्ट, अगर दोनों साइड ए लगाते हैं इसका मतलब आदमी दो चाहिए, तो जो बच्चा आपका वहां पर सिंगर है वही तो क्या है, साइंटिस्ट है, तो आर्टिकल एक ही साइड आना चाहिए। तो अपने पास में एरर कौन से पार्ट में हो गया बेटा आपका, वहां पर सी पार्ट में हो गया, ठीक है। नो एरर, कोई त्रुटि नहीं होती तो लगा देते हैं। अब जो गुड़िया जिसने मुझसे पिछले वाले में सवाल पूछा था, उसी बच्ची का एक और सवाल आपका देखने को मिलेगा। वर्ड देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा, ठीक है, कि बेटा हमसे वहां पर गुड़िया ने क्या पूछा है, आपका फोनेटिक पूछा है। तो ये तो आपका पसंदीदा फोनेटिक है बेटा आपका, वहां पर आराम से बहुत बार आप लोग सुनते हो, ठीक है। और ये भी है कि बोलना तो आना चाहिए, ऐसे तो मूवीज देखकर अपन आगे बढ़ जाएं, उसका फायदा ही हमें क्या हुआ, वो चीज तो वहां पर होनी ही नहीं चाहिए। और ये जैसा बोलते हो ना बेटा वैसा का वैसा रहेगा, कुछ चेंज इसके अंदर आपको देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस समय क्या पढ़ते हैं आपका, बॉलीवुड, ऐसा बॉलीवुड, 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 इस तरीके से आएगा। तो इस पैटर्न विशेष में आप यूं ले सकते हो, ठीक है। अब गौर करना, इस तरीके से ऐसे जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट रहेगा। अब हम गलती क्या करते हैं, इसमें अर्धचंद्र वाली गलती कर देते हैं, ठीक है, ऐसा वाला वो नहीं लगाना आपका, कहीं पर आप लिखा हुआ देखते हैं उस अनुसार आप रट्टा मार लेते हैं, आपको लेना ही नहीं है। तो यहां पर पैटर्न आएगा, बे साउंड है, बे के साथ में बेटा यहां पर आप देखते हैं तो ये साउंड किसका है आपका, ओ साउंड है आपका, ठीक है। उसके तत्पश्चात यहां देखें ये ले साउंड है आपका, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, ई साउंड है बेटा,
उसके बाद में आपका वे साउंड है, और उसके बाद में बेटा जी आप यहां पर देखना चाहें तो ये आपका ऊ साउंड है, उसके बाद में यहां पर देखना चाहें तो बेटा ये क्या आपका डे साउंड है। ठीक है, तो यहां गौर करना, यहां पर आएगा बे साउंड, उसके बाद में यहां पर आपका ओ साउंड, उसके बाद में ले साउंड, उसके बाद में बेटा यहां पर आपका ई साउंड है, उसके बाद में ये फिर आपका गौर करना बेटा, ये आपका वे साउंड है, फिर ये आपका छोटा ऊ साउंड है, फिर आपका डे साउंड है, और ये अपने पास में क्या नाउन वर्ड है, तो आपका प्राइमरी स्ट्रेस में किस पे आ जाएगा, पहले सिलेबल पर, पहले ध्वनि मात्रक पर लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये बना आपका वहां पर बॉलीवुड। ठीक, अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट उस बच्चे ने मुझे भेजा है MOTTO, इसका भी क्या पूछा बच्चे ने वहां पर, फोनेटिक मुझसे पूछा है आपका, तो इसे एक बार चेक करें, बहुत बार आपने देखा भी होगा, इसको सुना भी होगा, और ये आपकी जिंदगी में होना भी चाहिए आपका। ठीक है, कि आप जिंदगी के अंदर वहां पर अपना क्या उद्देश्य रखना चाहते हैं, आपका एक टैग वाक्य क्या होना चाहिए, टैग फ्रेज क्या होना चाहिए, अर्थात आप जिंदगी में अपना तकिया कलाम वहां पर क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जब उच्चारण अपन लेते हैं तो बेटा वो उच्चारण बनता है मोटो। ठीक है, मोटो नहीं, क्या बनता है बेटा आपका वहां पर, मोटो, मोटो, ऐसा ऐसा पार्ट वहां पर आपको देखने को इसमें मिलेगा। मैं लिख देता हूं, इससे ज्यादा समझ में आएगा, इससे समझ में नहीं आएगा। पहले आप ऐसा ले लीजिए, उसके बाद में इस टाइप में साउंड लीजिए आपका, फिर ये लीजिए। ठीक है, तो मोटो मत कर देना, मोटो नहीं, मोटो। ठीक है, वो गाना चलता ना हरियाणवी में, हाय रे मेरी मोटो। ठीक है, लाइक दैट वैसा नहीं आपका, या मोटोरोला ऐसा नहीं, मोटो, मोटो। ठीक है, तो यहां लेंगे, इसमें पहले मैं साउंड आ जाएगा बच्चा, उसके बाद में आपका ओ साउंड आ जाएगा, उसके बाद में बेटा यहां पर आपका टे साउंड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में गौर करो बेटा, यहां पर ऊ साउंड नहीं है सीधा, बल्कि क्या है, औ साउंड, ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा आपका वहां पर। अब ये हलंत वाली समस्या ना हिंदी के हिसाब से मत लेना कि सर हिंदी में लगता है कि नहीं लगता बेटा आपका। ठीक है, तो हिंदी वाले हिसाब से आप लेंगे तो हिंदी वाले हिसाब से तो ये आपको हलंत देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अपने को इंग्लिश में उसकी आवश्यकता है ही नहीं। मैंने टे को तोड़ा है तो ये हाफ तो रहेगा ना आपका। ठीक है, तो ये स्ट्रेस पैटर्न पे, एक्सेंट पैटर्न पे आपका वहां पर देखा जाता है। तो यहां पर चेक करना, बोलो क्या आएगा, मैं, उसके बाद में आपका ओ, फिर उसके बाद में टे, फिर उसके बाद में ए, उसके बाद में क्या आएगा आपका औ, और यहां पर गौर ये करना, स्ट्रेस मार्क है आपका प्राइमरी यहीं लग जाएगा, मैं पे आपके पहले सिलेबल के ऊपर, और ये आपका सेकेंडरी वहां पर काउंट कर दिया जाएगा। ये रहा आपका माउटो वाला। आज सवाल फिर अपने पास में कमी रहे बेटा आपका, ज्यादा सवाल वहां पर देखने को नहीं मिले अपने को, कोई बात नहीं, जैसा बच्चों की प्रॉब्लम अगर कम आ रही है तो मेरे लिए खुशी की बात है। जो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आप तैयारी अच्छी कर पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज अच्छा दे पा रहे हैं आपका। ठीक है, आपकी तैयारी बेटर चल रही है। मैं तो खुद चाहता हूं कि जितने सवाल कम आए उतना बढ़िया है, क्योंकि आपकी तैयारी बढ़िया है। अगर तैयारी थोड़ी हल्की रहेगी तो आपके सवाल क्या आएंगे, वहां पर ज्यादा आएंगे, इतनी सी बात है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में आपके साथ हूं, कम सवाल देते हैं तो आपके साथ हूं, ज्यादा सवाल देते हैं तो आपके साथ हूं। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।